बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है जॉन ग्रोवर। आज की इस वीडियो में हमने बायोग्राफी ऑफ जॉन ग्रोवर को डिस्कस करना है। जॉन ग्रोवर जॉफरी चौसर के एक बहुत ही करीब दोस्त थे और उन्हीं के टाइम पीरियड में ये अपना वर्क भी कर रहे थे। ये पैदा हुए हैं इंग्लैंड के अंदर 1330 कैंट में। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पे सेम स्पॉट में सेम कंट्री के अंदर जॉफरी चौसर भी पैदा हुए हैं। सेम टाइम पीरियड में जॉफरी चौसर भी लिव कर रहे हैं। जॉफरी चौसर भी 14th सेंचुरी के मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर थे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और उन्हीं के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जॉन ग्रोवर। यानी कि इनका वर्क जो है वो जॉफरी चौसर जैसा वर्क ही है, लेकिन जॉफरी चौसर जैसे मशहूर नहीं है। इसके अलावा इनके और कॉन्टेम्परेरी यानी कि साथ के राइटर थे जैसे कि विलियम लैंगलैंड और उसके अलावा द पर्ल पोइट। इन्होंने आपने इनके वर्क पढ़े हुए होंगे। स्पेशली जॉफरी चौसर का कैंटरबरी टेल तो पढ़ा हुआ होगा। अगर जॉन ग्रोवर की बात करें तो इन्होंने दो ज़बानों में लिखा। एक लैटिन ज़बान लिखते थे लातीनी और दूसरा मिडल इंग्लिश के अंदर। 14th सेंचुरी में मिडल इंग्लिश चलती थी जिसमें जॉफरी चौसर ने बहुत ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस किया। इसी तरह जॉन ग्रोवर ने भी इसी के अंदर वर्क प्रोड्यूस किया। अगर इनके वर्क की बात करें तो इन्होंने जो लेटर में वर्क लिखा जैसे कि कन्फेसो अमांतिस, वॉक्स क्लेमेंटिस और ये एक और वर्क है जो इन्होंने प्रोड्यूस किया। जॉफरी चौसर जो है अपने टाइम पीरियड के अंदर जैसे मशहूर थे, जॉन ग्रोवर इतने मशहूर नहीं थे, लेकिन ये इनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे। इवन कि जो जॉन ग्रोवर हैं वो जॉफरी चौसर के फ़ैन कह लें, उनके पर्सनल फ्रेंड कह लें। और जैसे कि जॉफरी चौसर इंग्लिश में काम प्रोड्यूस करते थे, जॉन ग्रोवर सेम इंग्लिश यानी कि मिडल इंग्लिश का टाइम पीरियड था तो उसमें प्रोड्यूस करते थे। अगर बात करें कि कैसे थे तो सोशल कमेंटर थे। सोशल कॉन्टेम्परेरी इश्यूज जो उस वक्त मौजूद थे 14th सेंचुरी के, उनको हाईलाइट करते थे। इसके अलावा जो इनकी मेजर वर्क होते थे उनकी थीम्स होती थी इथिक्स, रिलीजन और पॉलिटिक्स। इथिक्स से मुराद है इखलाकियात, रिलीजन मजहब और मजहब कौन सा होगा, कैथोलिक क्रिश्चियनिटी, और पॉलिटिक्स से मुराद ये जो सियासी जो किंग एंड क्वीन के हालात वहाँ पे चल रहे थे। इनका जो वर्क है वो इंग्लैंड के अंदर यूरोप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था 14 to 15 सेंचुरी के टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि 14 सेंचुरी के तो खुद हैं और 15 में इनका काम जो है वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। इनको अपने कॉन्टेम्परेरी से भी इज्जत मिली और आने वाले वक्त में लोगों ने इनका वर्क पढ़ के पसंद भी किया। इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, उसमें लिटरेचर को प्रोड्यूस करते थे। इनका जो वर्क है वो इंग्लैंड के एजुकेशनल सिस्टम का भी हिस्सा बना। जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स हैं वो ग्रामर के स्कूलों में भी ऐड की गई। इसके अलावा पीस और यूनिटी अमंग द सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड इन 14th सेंचुरी को रिप्रेजेंट करते थे। लंदन में इनकी डेथ हुई थी 1408 के अंदर। अगर इनकी थीम्स का जिक्र करें तो एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन एंड मोरल डिलेमास एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते फिलोसफिकल क्वेश्चंस को पूछते थे। यानी कि फ़िलासफ़ी से मुराद ये है कि तर्ज़ हयात, मोरल डिलेमा, जो मोरल कंडीशन थी सोसाइटी की, और ह्यूमन कंडीशन से मुराद उस टाइम पीरियड के जैसे लोग थे, उनका लव रिलेशन कैसा था, फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, लॉयल्टी, फ्रूटफुलनेस, सारी चीज़ों को बहुत ही रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेश करते थे। इनका जो वर्क है, जो लॉन्गेस्ट पोइम है कन्फेसो अमांतिस, ये इनका एक लवर का एक कन्फेशन है और इसके अंदर आपको फ्रेंच लैटिन का ज़्यादा फोकस नज़र आएगा। थीम ऑफ लव एंड कम्प्लेक्सिटीज इसके अंदर आपको नज़र आएगी। और जॉन ग्रोवर का इसके अंदर आपको डिफरेंट ह्यूमन रिलेशन, पेन, पावर, लव, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। अगर वॉक्स क्लेमेंटिस को देखें तो ये लेटर में लिखी जाने वाली पॉलिटिकल एलेगरी है जो कि इन्होंने किंग रिचर्ड II के लिए लिखी थी। इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था किंग के एक्शन को। उन्होंने पावर दिखाई, अथॉरिटी दिखाई और दिखाया कि भाई किस तरीके से कोर्टमैनशिप होती थी उस टाइम पीरियड के अंदर। इसके अलावा इन्होंने मिडिल क्लास दिखाई। मिडिल इंग्लिश के अंदर भी ये वर्क प्रोड्यूस जिसके अंदर इन्होंने पीस, जस्टिस और अच्छी ज़िंदगी गुजारना, अच्छे फ्यूचर की तरफ सोचने के बारे में लोगों को बताया। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्रोनोलॉजी लिखी हुई है। आप इस वीडियो को पॉज करके इजीली इस वीडियो को नोट कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी अगर आपने देखनी हो, अगर कोई आपका सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।